स्वागत है मित्रों। आज भी इस वीडियो में एक ऐसी कहानी लेकर के आया हूं जो आपको अपने जीवन में एक बहुत ही अनमोल सीख देके जाएगी और जिंदगी में जीने का एक नया रास्ता दिखाएगी। कहते हैं जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो, आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। ईश्वर की हर रचना अपने आप में सबसे उत्तम है और अद्भुत है। मित्रों, किसी ने कमाल की बात कही है, पहचान से मिला काम थोड़े समय तक ही टिकता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर रहती है। तो आइए मित्रों, अब इस कहानी पर ध्यान देते हैं जो बहुत ही प्रेरणादायक है। बस आप हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक हमारी वीडियो पर बने रहें। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मित्रों, आइए अब ज्यादा विलंब न करते हुए इस बाज की कहानी पर ध्यान देते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक आदमी अपनी जिंदगी से बहुत ही परेशान था। सोचता था, क्या जिंदगी मिली है मुझे, क्या मेरी लाइफ है जो हर दुख मुझे ही घेरता है, हर परेशानी मेरे ही साथ है और हर मसला मेरे ही साथ बना हुआ है। एक दिन इसी तरह बैठे हुए मित्रों वह अपने आप को कोस रहा था। तभी वहां पर एक बाज अपनी शिकार को लेकर के और आकर के बैठ जाता है एक वृक्ष के ऊपर और उस शिकार को नोच नोच करके खाने लगता है। मित्रों, उस आदमी की नजर उस बाज के ऊपर जब पहुंचती है, तभी वह बाज को देखकर सोचने लगता है, देखिए इस बाज की क्या खुशी की लाइफ है, क्या इसकी बेहतरीन जिंदगी है जो आसमान में उड़ता है, खुली हवा में पूरे दिन घूमता है और मनपसंद अपनी शिकार करता है और उसे खाता है। यानी एक आजादी की जिंदगी ये चैन से जीता है। और एक हम हैं जिसे दुनिया के हर दुख ने घेर लिया है, कहीं पैसे का दुख, कहीं रोटी का दुख, कहीं कपड़े का दुख, अर्थात ना मेरे पास खर्च करने के लिए पैसा है, न शरीर को ढकने के लिए एक अच्छा सा वस्त्र है, न खाने के लिए अच्छा भोजन है और न रहने के लिए एक अच्छा ही घर है। और इस बात को देखो जो खुली हवा में रहता है, आसमान में घूमता है और चैन की जिंदगी जीता है। मित्रों, तभी वह सोचता है कि काश मैं भी एक बाज होता तो इसी तरह आसमान में उड़ता और खुली हवा में घूमता। यही अपने मन में 3 बार वह आदमी सोचता रहा कि काश मैं एक बाज होता, आसमान में उड़ता और खुली हवा में घूमता, मनपसंद शिकार करता, एक चैन की जिंदगी जीता। मित्रों, यही विचार उसके दिमाग में आ रहे थे, तभी क्या देखता है कि आसमान में बिजली कड़कती है और आसमान की तरफ से एक आवाज आती है कि हे भाई, क्या तू वाकई में हमारी दी हुई मनुष्य की अनमोल जिंदगी को लेकर के परेशान है, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ अनमोल मनुष्य की जिंदगी हुआ करती है, तू इससे क्या वाकई परेशान है? वो ऊपर की ओर देखने लगता है और कहता है, हाँ मैं वाकई में परेशान हूं। और फिर आवाज आसमान से आती है और आवाज कहती है कि तू क्या बनना चाहता है अपनी जिंदगी में? तो वो कहता है कि मैं एक बाज बनना चाहता हूं कि इस बाज को देखिए कि इसकी क्या लाइफ है, क्या जिंदगी है, जो आसमान में उड़ता है, खुली हवा में रहता है और मनपसंद शिकार करता है, उसको खाता है। इसकी लाइफ कितनी बेहतरीन है। तब आसमान से फिर आवाज आती है और आवाज कहती है, क्या तू अपनी लाइफ में बाज बनना चाहता है तो मैं तुझे बाज बना दूंगा, लेकिन खूब सोच समझ ले, तुझे मैं बाज तो बना दूंगा लेकिन दोबारा इंसान नहीं बना पाऊंगा। वो कहता है कि मैंने खूब अच्छी तरह से सोच समझ लिया है, मुझे बाज की जिंदगी बेहतरीन लगती है। दोस्तों, कुछ समय के बाद में वो बाज बन जाता है और बाज बनने के बाद में आसमान में उड़ने लगता है, खुली हवा में घूमता है, पूरे दिन आसमान में उड़ता है, खुली हवा में घूमता है। इधर शाम होने को आती है, सोचता है कि अब मुझे रहने के लिए एक अच्छा घर भी होना चाहिए। दोस्तों, वह कुछ लकड़ियों को बीन बीन करके लाता है और एक वृक्ष के ऊपर अपना घोंसला तैयार करता है। घोंसला जब तैयार करता है, रात हो जाती है तो उसी घोंसला में वो सो जाता है। अगला दिन जब होता है, सुबह को उड़ता है, उसे भूख भी बहुत तेज की लगी होती है। अब वो अपने घोंसले से उड़ता है आसमान की ओर और आसमान में उड़ता है और अपने भोजन की तलाश में घूमता है, इधर उधर देखता है कि मुझे कुछ खाने के लिए कहीं मिल जाए, कोई शिकार मिल जाए। दोस्तों, सुबह से दोपहर हो जाती है, शाम होने को आती है, पूरे दिन आसमान में उड़ता है लेकिन उसे कुछ खाने के लिए नहीं मिलता।
एक उसे जंगल दिखाई देता है, उस जंगल की ओर जाता है, सोचता है इस जंगल में कुछ ना कुछ हमें खाने के लिए जरूर मिलेगा। मित्रों, वो कई घंटों तक उस जंगल में घूमता है, उड़ता है, कहीं जाकर के एक वृक्ष पर बैठ जाता है, अपनी शिकार को देखने लगता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ खाने के लिए नहीं मिलता है। निराश होकर के एक वृक्ष पर बैठ जाता है, उसके लौटने का समय हो जाता है अपने घोंसले के लिए। तभी उसे एक बीमार चिड़िया नजर आती है। बीमार चिड़िया को देखता है, सोचता है चलो मैं इस चिड़िया का शिकार करूंगा, इसे खाऊंगा। मित्रों, उस बीमार चिड़िया को वो पकड़ लेता है अपने पंजों से और उसके पंखों को तोड़ करके फेंक देता है और उसके मांस की बोटी बोटी को खा जाता है। उसकी कुछ भूख शांत हो जाती है मित्रों, और अपने घोंसले में चला आता है और आराम से घोंसले में सो जाता है। अगला दिन जब होता है, पूरे दिन आसमान में फिर उड़ता है, कई जंगलों में जाता है मित्रों, लेकिन उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता है। सोचता है कि आज भी हमें कोई बीमार चिड़िया मिल जाती, लेकिन हर दिन हर समय ईश्वर मेहरबान नहीं होता। उसे पूरे दिन कोई भी शिकार नहीं मिलता है और शाम को चला आता है, घोंसले में भूखा ही सो जाता है। अगला दिन फिर इसी तरीका से होता है, फिर भी आसमान में पूरे दिन घूमता है, शिकार की तलाश करता है, लेकिन उस दिन भी उसे कुछ खाने के लिए नहीं मिलता है। धीरे धीरे इसी तरीका से 3, 4, 5 दिन निकल जाते हैं। अब उसका शरीर कमजोर पड़ जाता है, भूख से व्याकुल हो जाता है। एक दिन क्या देखा, घोंसले में बैठा हुआ था, शाम का समय था, बड़ी तेज से आंधी आती है, बारिश हो जाती है और उसी आंधी में उसका घोंसला जो है बहुत दूर तक उड़ जाता है, गिर जाता है। वो भी आंधी में उड़ता हुआ चला जाता है और एक नुकीले कांटे पर उसका पंजा फंस जाता है और उसका पंजा जख्मीला हो जाता है। मित्रों, पूरी रात तो वह कहीं ना कहीं वृक्ष के पास में रहकर काट लेता है। जब अगला दिन होता है, सुबह होती है, बारिश रुकती है, तो चारों ओर हरियाली छा जाती है, खुशियों का दिन आ जाता है। लेकिन उसका पंजा बुरी तरह से घायल होता है, और जब बुरी तरह से घायल होता है, भूखा भी होता है, अब उसमें उड़ने की वो शक्ति नहीं रहती है। निराश होकर के एक वृक्ष पर बैठ जाता है। एक परेशानी उसकी जिंदगी में और आने लगती है। कुछ कौवा उसे देखते हैं, कौवा ने देखा, सोचा कि अब तो ये भूखा भी है, इसका चेहरा मुरझाया हुआ है और ये घायल भी है, चलो इस पर हमला करते हैं। कुछ कौवे आते हैं, उस पर हमला करते हैं, चोंच मारने लगते हैं। वो उड़ता है, दूसरे वृक्ष पर बैठ जाता है, कौवे फिर पीछे चले जाते हैं, फिर अगले वृक्ष पे जाता है, लेकिन कौवा उसका पीछा नहीं छोड़ते। उसने सोचा कोई गेम खेला जाए, किसी तरीका से इन कौवों से अपनी जान बचाई जाए। वो आसमान के लिए सीधा उड़ जाता है और इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है जहां कौवों के लिए ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो जाता है। कौवों का दम घुटने लगता है, कौवा उसे छोड़ देते हैं चोंच मारने के लिए और नीचे के लिए गिरने लगते हैं और कौवा जमीन पर आ जाते हैं। वो निराश होकर के फिर उतर आता है और एक वृक्ष पर बैठ जाता है, लेकिन उसका पंजा बुरी तरह से जख्मी होता है। आपने देखा होगा कि बाज जो होता है वो अपने पंजे से ही शिकार करता है, पंजे से ही शिकार को पकड़ता है और चोंच से खाता है, लेकिन अब उसके पंजे में इतनी शक्ति नहीं रही, पंजा जख्मी है जो वो शिकार भी नहीं कर सकता है। इसी तरीका से शाम हो जाती है, बेचारा भूखा प्यासा अपने पंजे को जख्मी लिए हुए रात को फिर काटता है। अगला दिन जब होता है तो उसे एक हॉस्पिटल यानी एक अस्पताल दिखाई देता है और उस अस्पताल की ऊपर दीवार पर बैठ जाता है। क्या देखता है कि मरीज वहां अपना इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कुछ निकल करके आ रहे हैं। तब वह अपने विचार करता है और दिमाग में सोचता है कि काश मैं भी एक इंसान होता तो मैं भी अपना इलाज करवा लेता, अपने दुखी इस हॉस्पिटल में जाकर के डॉक्टर से कह लेता और भूख के लिए भोजन मांग लेता और अपना पेट भर लेता। दोस्तों, लेकिन वो अब मनुष्य दोबारा बन नहीं सकता और यही सोचते सोचते वो अपने दम को वहीं हॉस्पिटल की दीवार पर छोड़ देता है। दोस्तों, वो बाज तो मर जाता है, अपनी दम को तोड़ देता है, लेकिन हमारे लिए और आपके लिए एक बहुत बड़ी सीख दे के चला जाता है कि आपको जिस तरीका से जो भी जिंदगी मिली है वही बेहतरीन है और उसी में बेहतरीन करने की कोशिश हमेशा करो। स्वयं की तुलना किसी से भी मत करो कि मैं खास ये होता वो होता तो हमारी जिंदगी बेहतरीन होती, लेकिन ईश्वर ने हमें जैसा बनाया है, जैसा भी बनाया है वो सर्वश्रेष्ठ है और उसी जिंदगी में कुछ बेहतरीन करने की हमेशा कोशिश करो। तो मित्रों,
कैसी लगी हमारी ये कहानी बाज की? अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो अपने मित्रों को भी शेयर कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइब